हेलो एवरीवन, आप सभी का कुजर बुक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स का। तो सेट नंबर 4 आप सभी के सामने है, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शंस क्या हैं, कनिष्क, तोरमान, कडफिशस या हुविष्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था कुजुल कडफिशस, यानी कि ये कौन था, संस्थापक। संस्थापक कौन हो जाएगा, कुजुल कडफिशस। अगला क्वेश्चन क्या है, पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी। ऑप्शंस क्या है, वातापी, मदुरई, कोच्चि या वारंगल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पांड्य राज्य की जो राजधानी थी ये कहाँ थी, मदुरई में थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी, तो ये मदुरई में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अष्टप्रधान क्या था। अकबर के 8 प्रमुख मंत्रियों का समूह, जहांगीर के 8 विश्वसनीय सरदारों का समूह, शिवाजी का 8 सदस्थीय मंत्रिमंडल। तो अष्टप्रधान क्या हो जाएगा, तो ये था शिवाजी का, और 8 क्या होते थे, सदस्थीय मंत्रिमंडल जो था उसको क्या कहते थे, अष्टप्रधान कहते थे। क्योंकि 8 प्रमुख मंत्री अकबर में थे ही नहीं, अकबर में कौन से थे, 9 रत्न थे। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक को। और ये कहा किसने था, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल नाम का एक ब्रिटिश राइटर है, उसने लिखा था बाल गंगाधर तिलक को क्या, भारतीय असंतोष का नेता। अगला क्वेश्चन क्या है, सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। ऑप्शंस क्या हैं, कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर, फतेहपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता। इसका नाम क्या हुआ करता था, अलीनगर, और ये नाम रखा किसने था, सिराज उद दौला ने। अगला क्वेश्चन क्या है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस क्या है, दामोदर चापेकर, वी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, वी.डी. सावरकर ने। और कब की थी, 1904 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन क्या है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके क्या हैं, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो यानी कि शांतिपूर्ण प्रतिशोध, यानी जिसे क्या कहते थे, सत्याग्रह, इसका प्रतिपादन किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरविंदो घोष। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से व्यक्ति थे जो पहले क्या थे, एक क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में क्या बन गए थे, एक सन्यासी बन गए थे। तो वो कौन थे, अरविंदो घोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी। ऑप्शंस क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन लीग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और इसकी स्थापना किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी कि एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, और कौन थे साथ में, आनंद मोहन बोस थे इसके साथ में, आनंद मोहन बोस। किसकी स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है। और ये किसकी अग्रगामी कही जाती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन क्या है, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। बीजी तिलक, चितरंजन दास, एम.के. गांधी, जी.के. गोखले। तो ये क्वेश्चन मैं अभी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चितरंजन दास। इन्हीं को क्या बोला जाता था, सी.आर. दास, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते थे, सी.आर. दास। ये और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में किस पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की। अगला क्वेश्चन क्या है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। ऑप्शंस क्या हैं, बी.सी. पाल, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह या रुक्मणी लक्ष्मीपत। तो नौजवान भारत सभा, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सरदार भगत सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर
3 करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई कब थी? 1926 में। अगला क्वेश्चन क्या है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन, मृदा अवक्षेपण, नाइट्रोजन से युक्त होना, ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। तो यहाँ पर क्या, जो पत्थर के टुकड़े हैं वो पहाड़ी के तल की ओर कब आएंगे? जब क्या होगा? मृदा अपरदन होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अवक्षेपण में क्या होता है कि एक जगह पर जाके एक जगह से उड़कर मिट्टी वगैरह सेंडिमेंट्स जो होते हैं दूसरी जगह एकत्रित हो रहे हैं हवा के द्वारा। ठीक है। और इसमें क्या है, जो ऊपर के पहाड़ी के पत्थर वगैरह हैं वो सब नीचे की ओर आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? मृदा अपरदन हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, यांगसी या गंगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यांगसी नदी क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील हो जाएगी। ये कहाँ की है? विश्व की। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कितने समय का अंतर है? और ऑप्शंस क्या है? 5.5 घंटा, 2.5 घंटे, 6.5 घंटे, 5 घंटे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ग्रीनविच मध्याह्न समय और भारतीय मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसमें कितना डिफरेंस है? 5.5 घंटे का। अपना समय जो है 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग पूर्व की ओर बढ़ेंगे ग्रीनविच टाइम से, तो टाइम क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील, तो ऑप्शंस क्या है इसका? शांभर, पुलिकट, चिल्का और राजसमंद। इसमें से हमें बताना है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखो कहीं कहीं पर इसका आंसर सांभर दे सकते हैं, लेकिन सांभर गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील चिल्का झील, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। अगर सबसे अधिक नमक युक्त यानी सबसे ज़्यादा भारत की लवणीय झील पूछी जाए, ठीक है, भारत की सबसे ज़्यादा लवणी झील यानी किस झील से नमक सबसे ज़्यादा मिलता है, तो वो सांभर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोरापुट में है? पोत निर्माण, विमान निर्माण, लौह एवं इस्पात, विद्युत लोकोमोटिव। तो कोरापुट में कौन सा बताना है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विमान निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और ये कोरापुट कहाँ स्थित है? ये है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? ऑप्शंस क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो प्रधानमंत्री होता है यही नीति आयोग का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई? अच्छा, कार्य के लिए खाद्य योजना मतलब काम करो और खाना ले लो। तो ऑप्शंस क्या है? 5वीं, 10वीं, 7वीं और 9वीं। तो ये किस पंचवर्षीय में आया था? ये आया था 10वीं पंचवर्षीय में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है? और इसकी टाइमिंग क्या थी? 2002 से 2007, 2002 से 2007। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन राशि कितनी है? 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 4,000 रुपये या 3,000 रुपये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3,000 रुपये। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चल रही है उसमें जो मासिक पेंशन की राशि है वो कितनी है? 3,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कुटीर उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। तो आधुनिक उद्योग की बात की जा रही है, तो पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा एवं इस्पात उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन। तो भुगतान संतुलन को नियंत्रित करना है तो मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा भी सही हो सकता है, प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है?
हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 123। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। और अनुच्छेद 123 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, अध्यादेश बताया गया है। और किसका अध्यादेश? राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? 22, 16, 8 या 12? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को लिया गया है? ऑप्शंस क्या है? आयरलैंड, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है उसमें किसका उल्लेख नहीं है, तो न्याय का उल्लेख किया गया है, भ्रातृत्व भी है, स्थिति की समानता की बात की गई है प्रस्तावना में, लेकिन वयस्क मताधिकार का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 326 में दिया गया है वयस्क मताधिकार। अगला क्वेश्चन क्या है? और हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब जो है वोट डालने की उम्र 21 से 18 कब की गई थी? 21 से 18 कब की गई थी? 1989 में। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 61st CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक, एक्ट। कौन सा था? 61 था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन था? 61 था। कब हुआ था? 1989 में। और इसमें उम्र क्या कर दी गई थी? 21 से 18। ठीक है, और अगर वयस्क मताधिकार की बात करें तो किस आर्टिकल में है? 326। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? ऑप्शन क्या है? 2.5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह या 3 माह? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह के अंदर चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। लेकिन अगर 6 माह जो वो चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है ग्राम पंचायत का, अगर उसको 6 माह ही बचे हों तो फिर नया चुनाव भी करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? माइक्रोफोन एक उपकरण है जो कि रूपांतरित करता है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, धारा सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में, ध्वनि सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में, प्रकाश सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि माइक्रोफोन क्या करता है। तो ये ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, क्योंकि हम लोग माइक्रोफोन में बोलते हैं, और धारा सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा के अंदर होती है? तो ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज से कम होगी तो मनुष्य नहीं सुन पाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी तो भी उसे मनुष्य नहीं सुन पाएगा, क्योंकि इससे ऊपर अगर हुई तो उसके जो कान के पर्दे हैं एट अ टाइम क्या हो जाएंगे? तुरंत फट जाएंगे। ठीक है, तो जो मनुष्य सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अगला क्वेश्चन क्या है? अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है। अमोनियम सल्फेट में ऑप्शंस क्या है? 27%, 25%, 30.5% या 18%? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27%। अमोनियम सल्फेट जो होता है हमारा, इसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? 27%। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? जोसेफ फ्यूरियर, अब्दुल कलाम, M.S. स्वामीनाथन या रिचर्ड कार्लसन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसेस किसने बताई थी इनके बारे में? जोसेफ फ्यूरियर ने बताया था। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और ग्रीन हाउस, ये पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस कितनी होती हैं? तो ये 6 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? CH4 होती है, N2O है, जलवाष्प है, CFC है, HFC होती है। ठीक है, और जो बची वो लिख लेना। CH4 हो गई, N2O हो गई, जलवाष्प हो गया, CFC हो गया, HFC हो गया, O3 होती है, ओजोन। ठीक है, इतनी होती हैं। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। अगला क्वेश्चन क्या है?
तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? घोंघा, केकड़ा, डाग फिश या गैम्बुसिया फिश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गैम्बुसिया फिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैम्बुसिया फिश पूछा जाता है कि ये जो तालाबों में अगर इसे डाल देते हैं तो मच्छर को नियंत्रित करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या से क्या हो जाना? क्या से क्या हो जाना? तो ऑप्शंस क्या है? मर जाना, स्थिति बदल जाना, काम बिगड़ना, काम समाप्त ना होना। तो क्या बोलते हैं कि क्या से क्या हो गया, मतलब अचानक से क्या हो गया? स्थिति बदल गई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिति बदल जाना। अगला क्वेश्चन क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले पढ़ा ना हो, मतलब पहले से पढ़ा ना हो। अनपढ़, पढ़ाकू, पठित या अपठित। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अपठित। एग्जाम में क्या आता है? अनसीन पैसेज, जिसको क्या बोलते हैं? अपठित गद्यांश, मतलब वो पहले से नहीं पढ़ रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सखी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? शाखी, सखी, सखी, सखी या सखियाँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सखियाँ। अगला क्वेश्चन क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन सा है? अनल, आलय, वात या उरग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? अनल, अनल की बात करते हैं तो ये आग को कहते हैं। ठीक है। वात वायु को कहते हैं। उरग ये सर को कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर घर का कौन सा हो जाएगा? आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वीर प्लस अंगना की संधि है, मतलब इनको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वीरांगना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? वीरांगाना दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये मात्रा गलत लगी हुई है, वीरांगना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, जो अभी हाल ही में हमारे पास क्या हुआ है? भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, जिसका मेज़बानी किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। और ये किस नंबर का था? जो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है, किस नंबर का था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले नंबर का। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? मतलब ये पहली बार ही हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना शुरू की है? जापान, चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ होगी वही देश तो शुरू करेगा। तो यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया ने ही एक नई योजना शुरू की है, क्या? उसकी रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्राहकों को साइबर सीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस भुगतान बैंक ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन क्या है? जियो पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो यहाँ पर ग्राहकों को साइबर बीमा समाधान प्रदान करने के लिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ किसने भागीदारी की है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एयरटेल पेमेंट्स बैंक, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? 22 बच्चे, 29 बच्चे, 35 बच्चे या 42 बच्चे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 बच्चे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी कि हाँ, क्योंकि हर बार दिया जा रहा है अब। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को इस बार कितने बच्चों को मिला है? 29 बच्चों को मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीकी खोजी है? IIT दिल्ली, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, IIT मुंबई या IIT चेन्नई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए? तो ये किसने पता लगाया है? गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वुमेन का खिताब किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ऑप्शंस क्या है? एशले बार्टी, सिमोना हालेप, एनेट कोंटेविट, नाओमी ओसाका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एशले बार्टी। और मैंने क्या बताया था? यही खिताब जीतने के बाद इन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसके द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी? तो ये प्रकाशित की जा चुकी है, यानी कि तो यह जो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक किसने लिखा है? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी या चेतन भगत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल गेट्स ने लिखी है किताब। अगला क्वेश्चन क्या है? स्कॉर्पियन वर्ग की
प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या होगा जिसने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो मैंने छः पनडुब्बियाँ बनाई जा चुकी हैं, मैंने सबके नाम बताए थे, 6 के 6। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी INS वागीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जो लास्ट वाली है उसका नाम क्या है? वागशीर। मैंने सबके नाम बताए थे, सारे 6 की 6 याद रखनी है, कोई भी क्रम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश को एक्जिम बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है? किस देश को एक्जिम बैंक ने दी है कितने डॉलर की? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शंस क्या है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या भूटान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसको दिया गया है? श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका में अभी क्या आ गई, कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है वहाँ पर, क्योंकि आर्थिक मंदी की कंडीशन बन गई। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में किसने भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? 2021 में भारत को कितना ऋण दिया गया है? 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शंस क्या है? नाबार्ड, विश्व बैंक, स्विस बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक ने दिया है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र। तो बनाया क्या? बनाया जा चुका है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। कौन सा स्टेडियम? मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में जो नियाग्रा फॉल्स है, किस फॉल्स को नियाग्रा फॉल्स कहते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी पर स्थित है? तो ये है इंद्रावती। इंद्रावती। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गण पूर्ति की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होती है? तो ऑप्शंस क्या है? 101, 100, 102, 103। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 100। और अगर सब क्लास की बात करें तो 100 का जो थर्ड भाग है, इसमें बताया गया है कि अगर कोरम पूरा नहीं है तो फिर संविधान की बैठक नहीं होगी। और कोरम कितना होता है? कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला क्वेश्चन क्या है? द ऑडोसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी है? ऑडोसिटी ऑफ होप। ऑप्शन क्या है? बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, बिल गेट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये पुस्तक किसकी है? बराक ओबामा, जो कि क्या थे? पूर्व प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? USA के। ठीक है, बुक का नाम क्या है? द ऑडोसिटी ऑफ होप। अगला क्वेश्चन क्या है? नृत्य रूप डांडिया किससे संबंधित है? गणेश चतुर्थी से संबंधित है, नवरात्रि, ओणम या बिहू। मतलब ये कब किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवरात्रि। डांडिया कब किया जाता है? नवरात्रि में। और डांडिया कहाँ का फेमस नृत्य है? तो ये गुजरात का है, गुजरात का है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना कौन सा विकल्प नहीं है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का घराना कौन सा नहीं है? पटियाला घराना, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना और रजवाड़ी घराना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, पटियाला घराना ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ही है, मेवाती घराना भी है, ग्वालियर घराना भी है। तो रजवाड़ी घराना क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड दिन बनाए थे। मतलब ये कितने दिन रुकी थी वहाँ पर? 150, 175, 195 या 200। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 195 दिन रुक के आई थी वहाँ पर। कौन? सुनीता विलियम्स। अगला क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित है? सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, संतुलित विकास, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए या वन रोपण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन। और ये कब चला था? 1970। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ? उत्तराखंड, यूके लिख दे रहा हूँ मैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क्या है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या इंडिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इंडिया कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें सही करने वाला है तो इसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।